शाक्त भक्त यानी जो लोग देवी की उपासना करते हैं, जो लोग विशेष रूप से माता रानी को ही अपना प्राण मानते हैं, अपना सर्वस्व मानते हैं, जिनके लिए माता रानी ही सब कुछ है। शिकायत करेंगे तो भी देवी से, प्रेम करेंगे तो भी देवी से, इनको शाक्त कहते हैं। ऐसे शाक्त संप्रदाय, इस शाक्त व्यवस्था को मानने वालों के लिए नवरात्रि का समय सबसे श्रेष्ठ होता है। उनके लिए नवरात्रि का समय सबसे पावन होता है। साल में नवरात्रि 2 बार आती है, 2 बार प्रकट, 2 बार गुप्त। जो प्रकट नवरात्रि होती है वह चैत्र की होती है और अश्विन की होती है। जो गुप्त होती है, एक होती है माघ की, दूसरी होती है आषाढ़ की। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि का क्या महत्व है। गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से यह ऐसा समय होता है जहां आप तंत्र मंत्र से संबंधित या कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करने का, उसको पाने का गुप्त नवरात्रि सबसे श्रेष्ठ समय है। जहां आप प्रकट नवरात्रि में माता रानी को रिझाते हैं, 9 दिन व्रत रखते हैं, व्रत तो इसमें भी रखा जाता है, लेकिन जहां नवरात्रि के जो प्रकट नवरात्रि है वह उसमें केवल माता रानी की पूजा का विशेष महत्व है। उनको रिझाया जाता है अपने विविध उपासना से, स्तुति से, इन सब से। अगर हम बात करें गुप्त रूप में, तो इसमें खुद की आप उन्नति, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के लिए होता है। गुप्त नवरात्रि में मैंने देखा है काफ़ी लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं, तंत्र मंत्र की साधना करते हैं, वह सभी इस गुप्त नवरात्रि के लिए विशेष उपयुक्त है। अब हम बात करेंगे साल 2023 में आषाढ़ के महीने में आने वाली गुप्त नवरात्रि कब से कब तक है। तो यह गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि 19 जून 2023, यहाँ से लेकर के 9वीं तिथि यानी 27 जून 2023 तक यह गुप्त की आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि रहेगी। अगर हम बात करें घट स्थापना, क्योंकि घट स्थापना चारों नवरात्रि में होती है, तो इस बार 2023 में द्विस्वभाव मिथुन लग्न में घट स्थापना रहेगी और उसका शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातः 5:23 से लेकर के 7:27। यह अगर आपको लगता है जल्दी है या चूक जाते हैं तो इसके बाद दोपहर में 11:15 से 12:30 अभिजित विजय मुहूर्त में आप घट स्थापना को स्थापित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक विशेष 2 उपाय मैं आपको बता रहा हूं। इस गुप्त नवरात्रि में आप प्रतिदिन माता रानी के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अवश्य पाठ कीजिएगा। यह माता रानी को सबसे प्रिय और सबसे पावरफुल स्तोत्रों में से एक है। इसके बाद दूसरा है, अगर आप संभव हो सके तो 9 दिनों में प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तक या अष्टमी तक या 9वीं तक आप माता रानी के देवी पुराण का पाठ पढ़िएगा। प्रतिदिन आप इस तरह उसको डिवाइड कर लीजिए कि 9 दिन में आपका यह माता रानी का देवी पुराण यह समाप्त कर पाएं। इसके अलावा माता रानी का जो बीज मंत्र है उसकी भी आप जाप कर सकते हैं। माता जी के विविध स्तोत्र है उनका भी आप पाठ कर सकते हैं। तो यह जानकारी थी साल 2023 में गुप्त नवरात्रि कब से कब तक है।